अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। कल पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बहुत बड़ा तनाज़ा, एक स्कैंडल सामने आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अदालती मामलात में खुफिया इदारे की मुबैना मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा, जिसमें जजेस पर मुबैना तौर पर दबाव डालने के वाक़यात का बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है, एक एक वाक़े का हवाला देते हुए। इस पर हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये इशू अब एक बहुत ही बड़ा मामला बन चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया इन इल्ज़ामात के ऊपर बातचीत करने के लिए। और ये इजलास तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ख़त्म हो चुका, लेकिन इसका कोई एलामिया हमारे सामने मौजूद नहीं है। इसी के तनाजुर में बहुत सारे मुतालबात आज सामने आए, जहाँ पर मुल्क भर से वकला तंजीमों की तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल है, जिसके अंदर उन्होंने वहाँ काफ़ी मौक़ों पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से जुडिशल कमीशन बनाने, इसके अलावा सो मोटो एक्शन लेने का भी मुतालबा कर रहे हैं। HRCP की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो ये कहते हैं कि अगर आला अदलिया के साथ इस किस्म का मुबैना दबाव की खबरें हैं तो लोअर जुडिशरी के साथ क्या हो रहा होगा। ये जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ख़त है, ये इस लिहाज से भी बहुत अहम है जिसके अराउंड आज बहस रिवॉल्व कर रही है। इसमें वाज़ेह तौर पर वो ये कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब सीनियर प्यूनियर जज थे, उनको भी इस हवाले से बताया, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी इस बारे में बताया, मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भी इस बात से इस वाक़े का इल्म था। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि फिर इस हवाले से ये ख़त लिखने की नौबत क्यों आई, इससे पहले ये एक्शन क्यों नहीं ले लिया गया। इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जहां रद्द-ए-अमल की बात है, उसमें नून लीग के जो कैंप हैं वो माजी के शिकवों के ऊपर मबनी जो है अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। आप जैसा सुन रहे थे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को, उन्होंने कहा ये जो 6 जजेस हैं इन्हीं के ऊपर उन्होंने तनकीद कर दी और वो कहते हैं कि 5 साल तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक़ में इन्होंने एक लफ्ज़ ना बोला, आज इनके ज़मीर जाग गए हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि 9 मई के मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है, उनकी तरफ से उनके बयानात भी बड़े अहम हो जाते हैं, बहुत ब्लंट बात वो करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने केसेस का हवाला दिया अपने वक्त का और कहते हैं कि 2018 में हमें ज़मानत देने के बजाय हमारा तमस्खुर उड़ाया जा रहा था, आज लोगों के ज़मीर जागे हैं, तो इस पर मुबारक हो। ये तो नून लीग का रद्द-ए-अमल था। अलबत्ता PTI ने इसको खुश आइंद करार दिया और मुतालबा किया कि इस ख़त के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, लिहाजा उनको कलअदम करार दिया जाए। तो प्रोग्राम में आज तफसीली तौर पे इसके ऊपर बात होगी कि ये जो मामला है इसको किस तरीके से आगे देखा जाना चाहिए। और सेकेंडली ये कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी थे उसकी मिसाल देखते हुए जो उनका केस था, इस मामले को सियासी रंग देने के बजाय, जो कि हम सियासी बयानबाजी सुन रहे हैं इस वक्त नून लीग की तरफ से भी, जुडिशल मामलात के अंदर मुदाखलत के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। अब इसके ऊपर खुलकर क्या डिबेट होनी चाहिए, तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमारे हिस्से होंगे। प्रोग्राम के हम कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे और PTI का तफसीली मौक़िफ़ भी जानेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए रऊफ़ हसन साहब, आप मरकज़ी तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच अफसा, वेरी काइंड ऑफ यू। ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप लोगों के तो मुतालबात हमने देखे, आपने वेलकम भी किया इस ख़त को, उनको बहादुर करार दिया जज साहिबान को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा फौरी रद्द-ए-अमल आया। आज फुल कोर्ट का आज इजलास हुआ है, जिसकी कंटेंट्स हमारे सामने अभी नहीं है क्योंकि कोई प्रेस रिलीज सामने नहीं आई। तो आप समझते हैं कि आगाज दुरुस्त हुआ इस मामले के ऊपर बात करने का? थैंक यू वंस अगेन। देखिए, ये लेटर जो है ये कोई ऑर्डिनरी लेटर नहीं है, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेटर, इट्स लाइक अ वोल्केनो। एंड अब डिपेंड करता है कि ये कैसे इरप्ट करता है और किस किस को डैमेज करता है, किस तरफ लेके जाता है, इसका रुख कहाँ जाता है, कौन इसके रास्ते में आता है और वो डिस्ट्रॉय होता है, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो क्या निकलता है। हमारे हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छा आगाज़ है। आज ये 6 जजेस जो हैं ये बोले हैं, मुझे यकीन है इस बात का कि और भी बहुत से जजेस जो है ना वो इसमें शामिल होंगे। और भी खुशाइंद बात यह है कि जो जितनी भी बार एसोसिएशन हैं उन्होंने अपनी सपोर्ट, जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइया में कहा भी है, उन्होंने अपने आप को अलाइन किया है विद द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। उन्होंने कहा है कि 184(3) को इन्वोक करें या फिर ये कि जुडिशल कमीशन बनाएं, वो सारा कुछ करें। जो चीज़ें इसमें इस लेटर में लिखी गई हैं इन 6 जजेस ने, बाय द वे लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे ऑल्सो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ 8 जजेस हैं।
एक चीफ जस्टिस है और 7 जज और हैं, ठीक है जी। और सिर्फ एक जज जो है वो भी एक वेरी ऑनरेबल जज हसन औरंगजेब साहब जो है, बहुत ऑनरेबल जज है, उन्होंने साइन नहीं किया। आई डोंट थिंक इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट विद द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। Some people are saying because of conflict of interest because he's related to somebody in your party also. जी मेरा कहना है कि not because of his disagreement with the contents of the letter but because of other factors, one could be that you're citing. So virtually the entire court जो है, full court जो उनकी है, minus the chief justice, have come up with this indictment against the chief justice। क्यों मैं indictment के लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें 2 annexures लगे होंगे सर, A और B, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम चीफ जस्टिस को हर मौके के ऊपर इन्फॉर्म करते रहे थे, बताते रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिमीडियल एक्शन नहीं लिया गया। फिर उन्होंने जैसे कि आपने खुद कहा, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ जी, इस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में भी ये बात की है, और फॉर्मर, आपने खुद भी कहा है कि फॉर्मर जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में भी ये कहा है कि इन तमाम लोगों को। सो ये मामला निकला तो आज है पब्लिक में, लेकिन ये सारा ब्रू कर रहा था। आज जो जाहिर होता है वो ये कि जी ब्रू कर रहा था, और ये लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है। तो जब उन्होंने जो ट्रेडिशनल सारे सोर्सेज थे उनको यूज़ कर लिया, उनके ज़रिए उन्होंने कोशिश की कि आगे मामला बढ़े। जब नहीं बढ़ा तो उन्होंने ये अल्टीमेट स्टेप लिया है कि जी इसको पब्लिक किया है। अब इस पर एक इल्ज़ाम पॉलिटिकली जो लग रहा है उस पर तो मैं आती हूँ, लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जब उस तकरीर के अंदर ये तमाम इसी किस्म के इल्ज़ाम उस दौर में लगाए थे जब PTI का दौरे हुकूमत था, तो उस वक्त हम PTI के वज़रा से भी बात करते थे अपने प्रोग्राम में, तनकीद की गई उनके ऊपर कि मामला लेकर जाते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या ऑफिशियल फोरम्स के ऊपर, बजाय इसके कि इसके ऊपर तनकीद करते। जस्टिस सिद्दीकी को आइसोलेट कर दिया गया। आज इरफान सिद्दीकी साहब यही बात करते हैं कि यही जो जज साहिबान हैं, इनमें से भी कई जो मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने सोशल बॉयकॉट किया मुबैना तौर पे। इस पे सिद्दीकी साहब को ऑफ द रिकॉर्ड कोट करते हुए उनके हवाले से ये बताया जाता है। तो आप नहीं समझते कि उस वक्त भी ये मामला तो चल रहे थे, बाकायदा तौर पे ISPR ने जवाब भी दिया था, इदारे की तरफ से जवाब आया उनके इल्जामात का कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब क्या निकल आएगा इन इल्जामात में से? जो देखिए, ये मामला तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मामला सिर्फ आज 10 दिन पहले या 10 महीने पहले की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की तमाम तारीख के ऊपर मुहित है ये मामलात। पाकिस्तान की रियासत को फंक्शन नहीं करने दिया गया, और ये जो इंटरफेरेंसेस हैं इनके ज़रिए जो हुकूमतें आती थी या निकाली जाती थी उनको इन्फ्लुएंस किया गया है। और पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें क्यों नहीं मजबूत हो सकी? क्या वजह है कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1973 में अडॉप्ट किया गया? क्या वजह है कि ईस्ट पाकिस्तान के क्राइसिस के ऊपर कोई अकाउंटेबल नहीं होल्ड किया गया? क्या इसमें और भी मैंने बहुत सारे मामला है। लियाकत अली खान को मर्डर किया गया, बेनज़ीर को मारा गया, उसके बाद भुट्टो साहब का 44 साल के बाद इसी कोर्ट को याद आया कि जी वो तो जुडिशल मर्डर था, दैट वाज उसको अब उन्होंने 44 साल के बाद, तो 44 साल के बाद मामलात को दोबारा से परखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसाफ जब भी मौका हो उसको इंसाफ को एडमिनिस्टर किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस लेटर के जो पॉजिटिव्स हैं जिनको मैं देखता हूं वो ये है कि एक झंझोड़ा है पूरी जुडिशरी को इस लेटर ने, और मेरा ख्याल है कि रियासत के जो सतून है वो भी हिले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि जी उसको वो पॉजिटिवली देखें और वो देखें कि उनका जो कंडक्ट रहा है इस मुल्क के मामलात में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो सारी के बारे में मैं आई वांट टू बी वेरी कैंडिड अबाउट इट। मैं चाहता हूं कि वो एक इंट्रोस्पेक्शन करें, वो अंदर देखें कि उनके इस इंटरफेरेंस से और ये जो कंडक्ट है उनका रहा है जो 76 साल से, उससे रियासत ने कितना सफ़र किया और क्या कंटिन्यूड सच कंडक्ट विल हेल्प द स्टेट। तो मेरा तो बड़ा कैटेगोरिकल जवाब है कि नहीं, उनको अपने आप को डीलिंग करना पड़ेगा। दे विल हैव टू टेक ए स्टेप बैक एंड लेट द स्टेट प्रॉस्पर। और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास लॉ है, उसके मुताबिक उसको आगे बढ़ना चाहिए। और इट डजंट ब्रुक फॉर इंटरफेरेंस बाय एनी आउटसाइड फोर्सेस, एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूट एन आउटसाइड फोर्स। तो ये मामला जो है, हमारी PTI के अहद की बात या PMLN के अहद की बात या पीपल्स पार्टी के अहद की बात उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि एक असूल की बात है। आई स्टैंड बाय दिस प्रिंसिपल दैट द रियासत शुड बी अलाउड टू फंक्शन as per the constitution without any outside interference by any court। उसूल की बात करते हुए इंसान की ज्यादा अहमियत उसके अल्फाज की तब होती है कि जब आप अपनी गलतियां भी तस्लीम करें। आजकल PTI बहुत हवालों से एक कोर्स करेक्शन की पाकिस्तान के अंदर बात होती है। मैं रऊफ साहब बिलखुसूस आपसे ही ये सवाल कर रही हूँ, मैं आज तक PTI के किसी और रहनुमा से इस अंदाज में ये सवाल नहीं किया, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर पाई जाती है कि बहुत सी चीजें, जैसा शौकत सिद्दीकी साहब का उस वक्त मामला था, जस्टिस काजी फायज ईसा का जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे,
उस वक्त उनके साथ जो मामलात पेश आए, ये तमाम चीज़ें होती रहीं, उन्होंने उसको गलती भी करार दिया। लेकिन बहुत सी चीज़ों के अंदर कोर्स करेक्शन के लिए आज पार्लियामान, अब 1 तारीख को भी एक पार्लियामान का इजलास होने जा रहा है, पीटीआई इन चीज़ों को तस्लीम करे कि इदारे उस वक्त भी इस्तेमाल होते रहे। शौकत सिद्दीकी साहब की तकरीर के बाद नून लीग ने भी हूबहू वही मुतालबा किया जो आप लोगों ने किया कि मियां साहब के केसेस खत्म कर दिए जाएं इसके बाद। तो आप सबके एक ही जैसे मसाइल हैं सियासतदानों के, तो एक दूसरे से किस बात का झगड़ा फिर? झगड़ा तो असूलों का है। देखिए, अगर आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें इस दफ़ा में, आपका सवाल आपने बड़ा अप्रोप्रिएट है। अगर मैनिफेस्टो पढ़ें तो उसमें 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है टाइटल ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन। तो हमने उसको प्लीट किया है कि जी वक्त आ गया है कि अब ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तर्ज के ऊपर, साउथ अफ्रीकन जो था उसकी तर्ज के ऊपर मुल्क में जो मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का जो बेसिक जो प्रीरेक्विजिट है वो ट्रूथ है, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड लेटिंग ट्रूथ कम आउट, क्योंकि जब तक सच नहीं बोला जाएगा रेकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं होती है। सो एक तो ये है, एक मैं कहूँगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से एड्रेस करूँ कि शायद ये एक नई सोच है जिसके साथ कि हम इस दफ़ा मैदान में आए हैं, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन। और दूसरा चैप्टर जो है, जो कि मैंने ज़ाती तौर के ऊपर ऑथर किया है, वो है हीलिंग द वुंड्स। और उसमें जो हमारी कंटेंशन है वो ये है कि रियासत के ऊपर बहुत ग्रीवियस किस्म के जो है ना गैशेस, जख्म जो है वो लगे हुए हैं। रियासत ब्लीड कर चुकी हुई है और इस वक्त ये वर्चुअली लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर सर्वाइव कर रही है और ये इस तरीके से ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये एजेंसीज की इंटरफेरेंस देख लीजिए या और देख लीजिए जो मतलब जुडिशरी का जो कॉन्डक्ट रहा हुआ है पास्ट में, पिछले 76 सालों में। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इज एन एबरेशन व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, इट्स अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। लेकिन यह कि अब ये कहेंगे कि उस वक्त भी उनके ऊपर प्रेशर था, सारा कुछ था। लेट्स कंसीड द फैक्ट कि ये हुआ है, बट ओके, द मोमेंट हैज कम। इस मोमेंट को पकड़े, ग्रास्प दिस मोमेंट एंड सी एंड इंश्योर कि इस मोमेंट के बाद वो प्रेशर्स जिसकी वजह से रियासत जो है वो डीरेल हुई है, रियासत आगे नहीं बढ़ सकी बल्कि वो डिग्रेस किया उस रियासत ने, हम कमजोर हुए हैं, ताकतवर नहीं हुए, अब उसको रिपीट ना किया जाए। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपस में किसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाना चाहिए तो उसके लिए कुछ असूल जो हैं उनको भी हमें उनको स्क्रिप्ट करना होगा कि किन असूलों की बेसिस के ऊपर आप इस जमहूरी इक़्तिदार को फरोग दे सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। अब हम ये सोच भी नहीं पाते, मतलब अगर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये बात नहीं आती कि खान साहब को भी ये तस्लीम करेंगे कि जब मैं हुकूमत में आ रहा था उस वक्त मेरे मुखालिफ के साथ भी बुरा हुआ। मैं एक दो और चीज़ें सर आपसे पूछना चाह रही हूँ। मरवत साहब ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया, ये पार्टी की तरफ से उन्होंने मुतालबा किया या उनका जाती पॉइंट? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें ना जी, वो हमारा मुतालबा जो है उनको हमने बसा औकात उनको लेटर्स लिखे हैं, हमने बसा औकात उनके कॉन्डक्ट की वजह से उनमें अपना लैक ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ की बात की है। हमने कहा है कि वो रिक्यूज करें, वो नहीं किए। अब वो हमने SHO अपने आज के सुबह के मतलब जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें SHO इन वर्ड्स तो हमने डिमांड नहीं किया उनका इस्तीफा, लेकिन उनका इस्तीफा बनता जरूर है, ये मेरी जाती राय है, क्योंकि ये एक इंडाइटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। क्योंकि ये जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप लेके जाते हैं और साथ में एनेक्स्चर लगाते हैं तो बेसिकली इट्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कहीं ना कहीं पीटीआई का ऑफिशियल मुतालबा ही समझे। तो ये मतलब यस, आई थिंक सो कि उनको डेफिनेटली इसमें उनको रिक्यूज करना चाहिए, खत्म कर, उनको मुकदमों में नहीं अभी करना चाहिए जब तक कि ये मामला जो हैं ये कंक्लूसिवली सेटल नहीं होते। ठीक, अब रऊफ साहब हमें इसलिए आप लोगों से वजाहत लेनी पड़ती है क्योंकि कई दफा मरवत साहब कोई बात कहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो अभी कल भी हमारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी इसमें इशू हुआ है, दैट इज मी। तो पार्टी की पॉलिसी मैटर्स जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट सिर्फ मैं दे सकता हूं। तो अब जो सेनेट के टिकट्स वगैरह का मामला या वो तमाम चीजें हुई, ये पार्टी की कोर कमेटी की तरफ से तजावीज भेजी गई खान साहब को या ये खान साहब की तरफ से ही तमाम फैसला साजी? ट्रैवल बोथ वेज जी। ज्यादातर जो देखिए कोई फैसला जो है वो खान साहब की अप्रूवल से नहीं के बगैर नहीं होता, या खान साहब खुद रिकमेंड करते हैं या हमारे प्रपोजल्स खान साहब को जाते हैं उनकी अप्रूवल के लिए। इधर वे फाइनल वर्ड उन्हीं का है हमेशा, हर चीज पे उन्हीं का फाइनल। अब आज सेनेट इलेक्शंस के हवाले से अल्लामा राजा नासिर साहब ने ट्वीट किया कि बिला मुकाबला वो मुंतखब हो गए उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में। थोड़ी देर बाद बैरिस्टर गौहर साहब का ट्वीट आया और उसमें वे कहते हैं कि अगर जुल्फी बुखारी अदालत उनको इजाजत नहीं देती इंतखाब में हिस्सा लेने की तो अल्लामा साहब हमारे उम्मीदवार होंगे। अब इसका हम क्या मतलब समझें?
ये कल जो फैसला हुआ था वो यही था कि अलामा साहब को देना है, उनको सपोर्ट करना है। तो उस वक्त ये नहीं था पता कि जी जुल्फी साहब जो है वो आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं। तो अगर जा रहे हैं तो ये मैं चूंकि प्रिवी नहीं हूँ इस पर्टिकुलर डिसीजन का, सो आई शैल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंट, गिविंग अ फाइनल कमेंट ऑन दिस। लेकिन मैंने भी ये ट्वीट पढ़ा था, मुझे अभी पता चला जब मैं आपके पास आ रहा था, तो आई वाज नॉट एबल टू टॉक टू एनीबॉडी। नहीं, अलामा साहब को टिकट का फैसला हो चुका हुआ है जी, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। वो कल फैसला हो गया था, खान साहब ने फैसला कर दिया। और अब वैसे रऊफ साहब, पार्टी की जो कोर कमेटी मीटिंग्स हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है, आपकी पार्टी के कायद जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे वुकला भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि पार्टी का बयानिया सियासतदानों के हाथ में ही होना चाहिए। बेशक वुकला को एक्सेस हासिल है अडियाला जेल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और यही हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों को डील करना चाहिए, और जो वकील हजरात हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इट इज़ नो लेस इंपॉर्टेंट दैन जो सियासतदान कर रहे हैं या सियासी मामलात हैं, बल्कि जो खान साहब के केसेस के कॉन्टेक्स्ट में शायद वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। तो वो अपने जो लीगल मामलात हैं उन्हीं को टैकल करें। तो ये सोच बिल्कुल है, देयर शुड बी अ बाइफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सियासतदान जो है वो सियासी मामलात को देखेंगे, वकला जो हैं वो अदालत के मामलात को देखेंगे, वो केसेस के मामलात को देखेंगे। मौलाना साहब की जमात ने आज ज़िमनी इलेक्शंस का बॉयकॉट का भी ऐलान किया और इलेक्शन ईद के बाद उन्होंने तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर क्या पीटीआई भी सोच रही है? एक मौके पे कहा गया आपकी जमात के कुछ रहनुमाओं की तरफ से कि ईद के बाद हम लोग भी धरना और एहतजाज करेंगे। देखिए, हम लोग 3 फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त अपनी जद्दोजहद जो है ना वो जारी रखे हुए हैं। एक फ्रंट है हमारा पार्लियामेंट के अंदर, हमारे लोग बैठे हुए हैं इन साइजेबल नंबर्स, वो नेशनल असम्बली में भी है, प्रोविंशियल असम्बलीज में भी है, हुकूमत भी है हमारी एक केपी में। तो एक तो हमारी जो जद्दोजहद है वो पार्लियामेंट के अंदर जारी है और वो जारी रहेगी। दूसरी जद्दोजहद हमारी लीगल फ्रंट के ऊपर है। बहुत सारे मुकदमात हैं, बहुत सारे केसेज हैं जो हम लेके जा रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ले जा रहे हैं, mostly concern the recently concluded elections and the theft of our mandate, people's mandate. उसको भी हम जारी रखेंगे। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है जो हमें आइन देता है, वो है पुरअमन एहतजाज का। उसको भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और लेटली अगर मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर और लीगल फ्रंट के ऊपर हमें फील करते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, तो लाजमी बात है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। जलसों का जो एक सीक्वेंस है वो हमने शुरू कर दिया है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस्लामाबाद में जलसा होगा, 21 अप्रैल को हमने कराची, ये जलसे हमने अप्रूव कर दिए हैं, तो ये जलसे होंगे। उसके बाद किस तरफ जाते हैं मामलात वो डिपेंड करता है कि जी पार्लियामेंट के अंदर रिस्पॉन्सेज क्या हैं, लीगल फ्रंट के ऊपर रिस्पॉन्सेज क्या हैं, क्या हमें अभी तक कंटेन करने की कोशिश की जा रही है या मुस्तकबिल में भी कंटेन करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर उस सूरत में फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम पुरअमन एहतजाज जो है वो रास्ता अडॉप्ट करें। तो उस सूरत में बाकी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, एक चीज़ से मैं और आगाह कर देता हूँ कि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री। महमूद खान अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो थी वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। तो ये जो 6, 7, 8, 9 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसमें खासी प्रोग्रेस भी हो चुकी हुई है। वो बेसिकली पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए JUI इज हॉट एंड कोल्ड, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, लेकिन हम चाहेंगे कि वो भी शामिल हो जाए क्योंकि उनके भी जो ग्रीवेंसेज हैं वो तकरीबन वही हैं जो कि हमारे ग्रीवेंसेज हैं। उनके साथ राब्ता है, वो देखते हैं कि वो आ जाते हैं, ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो वो आएंगे। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये मसाइल हल हो जाएं, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारी वी हैव बीन पुश्ड टू द वॉल एंड बियॉन्ड। तो अब हमारे पास और पीछे जाने को कुछ बचा ही नहीं। और अगर इजाजत ना मिली एहतजाज की तो भी कोई और प्लान हो सकता है? आज इजाजत एक हाईकोर्ट ने दे दी है जी। हमारा जो 6 अप्रैल का या मेरा ख्याल 6 अप्रैल का इस्लामाबाद का जलसा है उसकी इजाजत दे दी है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिफ्यूज कर दी थी, लेकिन आज पहली दफा हमें हाई कोर्ट ने इजाजत दी है, विच इज खुशाइंदा ये चीज। यानी पार्लियामेंट में भी आप लोग जारी रखेंगे एहतजाज और सड़कों के ऊपर भी आएंगे इजाजत के मुताबिक ही। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपके कीमती वक्त। थैंक यू सर, मेहरबानी आपकी। पीटीआई का बाकायदा मौक़िफ़ आपने इस मामले के ऊपर जाना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो कानूनी माहिरीन हमारे साथ होंगे, कोर्ट रिपोर्टर भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि आज कैसी हलचल मची अदालती हलकों में। शॉर्ट ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कल जो 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी तरफ से ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वो आज पूरे मुल्क में ज़ेरे बहस है और इसको पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक बहुत बड़ा तनाज़ा और अपनी तर्ज का वाहिद जो है वो स्कैंडल करार दिया जा रहा है। इस पे अब बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए जनाब नवीद हयात मलिक साहब, माहिर कानून है, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। हसनात मलिक साहब हमारे साथ हैं और भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
शुक्रिया आप दोनों का। हसनात साहब, आज का दिन बड़ा एक्टिव दिन था आपके लिए भी रिपोर्टिंग के एतबार से। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक तो फुल कोर्ट इजलास हुआ थोड़ी देर पहले, हम तक इत्तलात हमें नहीं मिल रही हैं कि कोई उसका प्रेस रिलीज हमें नहीं मौसूल हो सकी है, और साथ ही चीफ जस्टिस साहब के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात भी कहा यह जा रहा है, इसी तनाजुर में मुलाकात हुई। तो कोई इनसाइड रिपोर्ट आपके पास है, और ओवरऑल आपको आज कैसा माहौल नजर आया इतने सख्त किस्म का खत पब्लिक होने के बाद? देखिए जी, फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो उस पर कोई एलामिया का अभी डिले होना, ये भी एक लम्हा फिक्री है कि क्या वजह है कि क्यों बज़ाहिर ये लग रहा है कि सारे जजेस एक पेज पे नहीं थे, और इतलात ये भी हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग कल भी होगी, ये भी खबरें चल रही हैं कि कल भी होगी। तो लेकिन जो मैसेज जाना चाहिए था अदलिया की तरफ से इसके बाद जो ये लेटर आया, वो मैसेज मेरा ख्याल है कि नहीं, अभी तक तो हम अगर एलामिया जारी हो जाए अभी थोड़ी देर तक तो फिर हम कह सकते हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो कुछ वहाँ कोई एक पेज पे सारे जजेस नहीं थे, तो जिसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ जो आप कह सकते हैं कोई ऐसा काम जो एक वन पॉइंट जो एक एलामिया जारी हो वो उस तरह नहीं हो सका। अब स्टेटमेंट जारी भी होगी तो उसका देखना है कि क्या होता है। कुछ इतलात ये हैं कि जजेस की तकसीम थी कि क्या करना चाहिए इस लेटर पे, तो ये ठीक। नवीद याद साहब, इस मामले के ऊपर जो इल्ज़ाम मुबैना तौर पे जो इल्ज़ामात हैं, एक तारीख भी है पाकिस्तान की, इसमें हवाला भी दिया जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के मामले का, जिसके ऊपर हालिया तौर पे अदालत का फैसला आया था। तो मुतालबात मुख्तलिफ किस्म के हैं। बार्स की तरफ से कोई जुडिशल कमीशन का मुतालबा हो रहा है, कहीं से सो मोटो एक्शन लेने का मुतालबा हो रहा है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करे? देखिए, इस वक्त अदलिया का मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा इम्तिहान है। 6 जजेस का ख़त लिखना और उसमें बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि मैं ये समझता हूँ ये बात नई नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है तब से अदलिया पर इस तरह की बातें होती रही हैं। मौलवी तबीज़ुद्दीन से आप शुरू करें और आज तक आएँ तो आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलेंगे। आप भुट्टो केस का हवाला ले लें। आप मुझे बताएं कि 45 साल पहले आपने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 109 में फांसी की सज़ा दे दी, और 45 साल बाद आपने उनको इंसाफ भी दिया, तो क्या दिया? लूला लगना इंसाफ दिया आपने उनको? क्या जिन लोगों ने उनको गलत फांसी की सज़ा सुनाई थी उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए था? तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अदलिया को ख़ुद भी अपने गिरबान में झांकना होगा। अदलिया को अपनी आज़ादी के लिए ख़ुद भी आवाज़ उठानी होगी, खुद आगे बढ़ना होगा। इस वक्त 6 जजेस ने जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, उस हवाले से अब तमाम वकला तंजीमों का ये मुतालबा है कि उस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, बातें सामने आनी चाहिए, और आप जुडिशल कॉन्फ्रेंस बनाएं, आप ओपन कोर्ट समाअत करें, आप कोई भी तरीका इख्तियार करें, लेकिन आप उस हवाले से अब तहकीकात करें और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अगर इस मामले को यहीं दरमियान में छोड़ दिया गया तो मैं ये समझता हूँ कि फिर अदलिया कभी भी जो है दोबारा अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकेगी। ठीक है। जस्टिस सिद्दीकी के हवाले से जो फैसला आया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है खुलकर, अगर उसके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाता तो आप समझते हैं नौबत यहाँ तक ना पहुँचती? जी बिल्कुल। उस वक्त भी जो हालांकि वकला तंजीमों का और हमारा भी ये ख्याल है कि उन्होंने जो बार एसोसिएशन में जाके इस मामले को टेकअप किया वो थोड़ा शायद फैसला उनका गलत था। अगर उस वक्त वो भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट करते और जुडिशल कमीशन में या फिर चीफ जस्टिस साहब को ये सारी सूरत हाल से आगाह करते तो शायद यही सूरत हाल उस वक्त भी आ जाती। देखिए, वकला तंजीमें तो हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। अभी भी हम हाजिर हैं। तमाम वकला तंजीमें जो हैं वो बिल्कुल एक पेज पे हैं और वो इस चीज़ का मुतालबा करती हैं कि इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, बिला तफरीक इंसाफ होना चाहिए। हसनात साहब, ये जो इसके सियासी रंग भी एक देने की कोशिश की जा रही है, ये इसमें एलिमेंट किस हद तक मौजूद है? अब इरफान सिद्दीकी साहब और नून लीग बिलखुसूस ये बयान देती है कि उनके अदालत के रूबरू जिस किस्म के मामलात थे, दूसरा उन्होंने सिर्फ PTI से रिलेटेड केसेस का इसके अंदर हवाला दिया। थर्डली ये भी कहा जा रहा है कि जब शौकत सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने ये इस किस्म के मसाइल को रेज़ किया था तो इनमें से कई जज साहिबान उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने बकौल इरफान सिद्दीकी साहब शौकत सिद्दीकी साहब का सोशल बॉयकॉट कर दिया। आप समझते हैं कि ये सवाल उठाना दुरुस्त है, या ये वट अबाउटरी की जो एक टर्म हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं कि तब हुआ तो अब भी हो सकता है, ये उसके जुमरे में आता है? देखिए जी, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी जो है वो इस्तीफे से इनकार किया तो कुछ सियासी जमातें उनके साथ थीं, काफ लीग उनके मुखालिफ थी। किंग पार्टी हमेशा जो है वो
इसी तरह ही चलती है। अब भी अगर आप देखें तो नून लीग ने क्योंकि माजी में जब इल्ज़ाम लगते थे कि जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं और इदारों की तरफ से, तो वो नून लीग विक्टिम रही है। अब क्योंकि जो जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हो रही हैं उसका उनको फ़ायदा हो रहा है और पीटीआई को नुकसान हो रहा है। तो ये सियासी जमातों के लिए भी लम्हे फिक्रिया है कि वो कभी उनका क्या स्टांस होता है, कभी क्या। अभी अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये उस डिवीज़न बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने मरियम नवाज की क्विटल की एवन फील्ड केस में। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ऐसे किया। इसके अलावा और भी ये जजेस ने ज़मानतें भी दी जब नून लीग के जो है वो लोग जेलों में थे पीटीआई गवर्नमेंट में। तो ये क्योंकि अब मसला ये है कि इस वक्त अगर ये चीज़ें खुलेंगी तो ज़ाहिरी बात है वो जजेस की लेटर में लिखा हुआ है कि हम जो लोअर जुडिशरी है, जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, वहाँ भी इसी तरह के मामलात हुई हैं, इंटरफेरेंस और इंटिमिडेशन। तो फिर ये जो इमरान खान साहब के केसेस का क्या फेट होगा, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है। मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए भी परेशानी है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी चीज़ें ही ख़त्म और जो कुछ केसेस चले 3 सज़ाएँ हुई इमरान खान साहब को, फिर वही तो ये चीज़ फिर इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो ये चीज़ कर रहे हैं। बाकी मलिक साहब कह रहे हैं कि वकला एक पेज पे हैं। मेरा ख्याल है कि वकला में थोड़ी बहुत डिवीज़न है। जो सुपीरियर बार हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल, वो थोड़ी हम देख रहे हैं कि बस स्टेटमेंट अभी उन्होंने जारी की, लेकिन वो स्टांस नहीं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तरफ से या सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से जो है वो उनका जो स्टांस है। हर एक की अपनी अपनी एफिलिएशन होती है। जो ग्रुप हैं वकला के, वो एक ग्रुप जो है वो हुकूमत के ज़्यादा करीब है, एक पीटीआई के करीब है, तो थोड़ा बहुत मसला रहता है। लेकिन ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि वकला के दबाव के बगैर ये मामला दब जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कुछ मैंने ये बात नहीं की। देखिए, ना हम अदलिया को फेवर करते हैं, ना किसी सियासी पार्टी को फेवर करते हैं। हम 3 चीज़ों पे, रूल ऑफ लॉ के, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुपरविसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पॉइंट पे हम तमाम वकला तरजीबें जो हैं तो ये तीनों अटैक नहीं हो गए? ये तीनों अटैक हो रहे हैं और इसी वजह से सबका ये मुतफिक का मुतालबा है कि इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। मलिक साहब, जो पीटीआई मुतालबा इसी तनाजुर में कर रही है कि केसेस जो हैं खान साहब के फिर खत्म कर दिए जाएं। देखिए, पहले तो चीज़ सामने तो आने देना। आप पहले ही आखिरी वाला जो है वो सामने ले आते हैं कि केसेस का हवाले से हर चीज़, फिर इस पे से हर बंदा अपना बेनिफिट देने का सोचने में। इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, अगर हमारे मुल्क की अदलिया की ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो पीटीआई, क्या नवाज शरीफ के साथ ऐसा नहीं हुआ? क्या उनको उन केसेस में ऐसी सजा नहीं मिली? ऊपर जज बिठा के, और कितनी वीडियोस भी आई और कितनी चीज़ें भी आई। क्या ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी? सारी थी। क्या वजह है मलिक साहब कि उस वक्त यकजा नहीं हुए जज साहिबान? आज 6 जजेस का किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर इस किस्म की अगर बात होती है कि एक हाई कोर्ट के 6 जजेस एक जैसी बात कर रहे हैं और उसकी नौयत बहुत ही ज़्यादा संजीदा है कि कैमराज लगा दिए गए घर के अंदर, किसी के बहनोई को उठा लिया गया और जो है वो बयान रिकॉर्ड किया गया। सो आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ और 6 जजेस ने मुतफिका तौर पे जो ख़त लिखा, ये बिल्कुल एक यूनिक सी सिचुएशन है। लेकिन मामलात तो पहले भी ऐसे ही चलते रहे। हाँ, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई आगे नहीं आया, वो देखता रहा कि उसके साथ हो रहा है। वो किसी ने कहा था ना, तुमने ही काटे थे हाथ मेरे पिछली जंग में, अब तेरे बाजू कटे तो मैं मदद कैसे करूं। तो जब किसी के हाथ कट रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं, फिर जब उनके बाजू कटने लगते हैं वो कहते हैं आप फिर आपके बाजू भी कटते रहे, हम देख रहे हैं। तो यही सिचुएशन जो है वो हमारे मुल्क में चल रही है। बदकिस्मती है हमारी, अलमिया है हमारा। मैं ये कह सकते हैं हसनात साहब के यहाँ कुछ सियासत ज़दा भी हुए हैं मामलात, इसमें एक वो वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व जो जिस किस्म की तंज इस वक्त सियासी मुखालिफिन पीटीआई के बिलखुसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सियासी इसमें, देखिए सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने इसका क्योंकि वो विक्टिम है। जब भी जुडिशल प्रोसीडिंग पे असरअंदाज होते हैं इदारे तो सियासी जमातें ही विक्टिम होती हैं। तो उन्होंने तो इस मामले को उठाना है। कभी पीटीआई, माजी में नून लीग उठाई, अब पीटीआई उठा रही है। जहाँ तक जजेस का मामला है, ये इनमें से जस्टिस बाबर सत्तार, इनकी अपॉइंटमेंट की मुखालफत की पीटीआई दौर में। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि वो जज बने, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि हाईली इंडिपेंडेंट जजेस हैं 6। मेरा ख्याल है कि हम शौकत सदीकी साहब का जब मामला था उस वक्त हुकूमत ने और जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ थे उन्होंने खुद अदलिया से रब्ता करके कहा कि इस मामले की इंक्वायरी करें। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत बज़ाहिर लग रहा है कि खामोश है।
ये जजेस पे तनकीद हो रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और कहीं से कोई लेटर भी अभी तक नहीं आ रहा। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जो है ये हमारे बड़े अहम इदारों के हवाले से एलिगेशन है, तो उनको चाहिए कि वो खुद आगे जाके अदलिया को कहें कि जी इसको प्रूव करें। अगर गलत है तो फिर वो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो या जो ठीक है, अब देखें ये जजेस के तरफ से एक किस्म की ये स्टेटमेंट आई हैं 6 जजेस। अब इन जजेस पे अगर इनकी आप जो स्टेटमेंट है इनको इरेलेवेंट छोड़, इनको कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कौन आम लिटिगेंट्स इन पे कैसे एतमाद करेंगे? ये बड़ा ज़रूरी है कि अम्मा अगर कहेंगे जी इन जजेस ने क्या पता नहीं सच बोला है, ये किया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी बात में वजन है, और ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पे सवाल बनता है कि जी जब आपको 3 लेटर लिखे गए और ये भी कहा गया कि जी हमें तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो क्यों इस तरह रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते रहे? और सबसे ज़्यादा उन पर जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने चाहिए था कि उस वक्त ही इसका तदारुक करते हैं। और हेड हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो जुडिशरी है इसमें जो हेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रोल। और जिस तरह हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, अब जो मौजूदा हेड हैं उनकी जो सोच है वो ज़रा डिफरेंट है, दूसरे जजेस की डिफरेंट है। अगर जो माजी में जैसे अतर मिनल्ला थे तो हमने देखा कि वहाँ माजी में भी कुछ जजेस को इसी तरह अप्रोच किया गया, उन जजेस ने बाकायदा रजिस्ट्रार ने एक लेटर लिखा इदारों को, और उस जिस आदमी ने जो अप्रोच किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि जो इंस्टीट्यूशन का हेड होता है वो उसके लिए वो कितना इस पे स्टैंड ले वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक आईनी दरख्वास्त भी आज दायर की गई है, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की तरफ से जो लेटर लिखा गया, इस पर अब मुमकिन तौर पर आगे क्या हो सकता है। मलिक साहब, वे फॉरवर्ड के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान का निज़ाम अदल पूरी दुनिया के अंदर मौजूद बहस बनता है। हमारी जो रैंकिंग है उसमें हम दुनिया में जो सबसे निचली सतह है उसके ऊपर रहे हैं, इसलिए तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर उसके अलावा पिछले कुछ सालों में हमने देखा अदलिया बहुत सियासत ज़दा भी कर दी गई। अब ये जो इशू है अदालत के रूबरू, आज की जो मीटिंग है उसकी इतलात हमारे पास भी कुछ ऐसी हैं। मलिक साहब भी जो है वो हमें, हसनात साहब भी जो है वो कुछ हद तक कन्फर्म कर रहे हैं कि अंदर आपस में एक पेज पे नज़र नहीं आए जो आज का इजलास हुआ उसके अंदर। तो आपके नज़र में किस अंदाज में इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? एक रिमाइंडर के तौर पे शौकत सिद्दीकी साहब का जब मामला हुआ तो इल्ज़ाम उस वक्त भी एजेंसीज के ऊपर लगा, तो ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हम मोअज़्ज़िज़ जज साहब के इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात का मुतालबा करते हैं। तो आप समझते हैं कि अब भी इस किस्म की एक प्रेस रिलीज जारी करके वो भी बरी-उज़्ज़िमा हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर वो समझते हैं कि ये एलिगेशंस हैं तो उनको इमीडिएटली एक प्रेस रिलीज इस तरीके से जारी करनी चाहिए कि आप तहकीकात करें, हमारे इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और ये मैं समझता हूँ आप बाल सुप्रीम कोर्ट में है, और आज जो फुल कोर्ट इजलास था वो बड़ा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका क्या डिसीजन आता है, उसका क्या एलामिया आता है। और अगर वहाँ पे भी जजेस एक पेज पे नहीं हैं और आपस में इख्तलाफ है उनके, तो फिर ये मामला शायद इसी तरह रहे और ये अदलिया के लिए बेहतर नहीं होगा। हसनात साहब, आपको ये इस बात का सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इदराक नज़र आता है या फिर ये जो एक बहस और तनकीद मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कि वो माजी के मामलात को तो टेकअप कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे। रऊफ़ हसन साहब PTI के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात के ऊपर जोर दिया। तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? देखिए, ये तो अब चीफ जस्टिस साहब ही बता सकते हैं कि क्या वजह है कि माजी के मामलात तो वो देख रहे हैं, लेकिन मौजूदा अगर देखा जाए तो वो बल्कि जो पोजीशन इदारों ने ली हुई है उसमें चीफ जस्टिस साहब पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। 9 मई के हवाले से अगर फैज़ाबाद धरने के आर्डर में उन्होंने कहा था कि अगर ये फैज़ाबाद धरना की जजमेंट इम्प्लीमेंट होती तो 9 मई जैसे वाक़यात ना होते। फिर इसके अलावा और कई स्टेटमेंट दी हैं। फिर इमरान खान साहब ने लेटर लिखा कि हमारे लोग के साथ उठाया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती जो है वो जमातें चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो उस पर नोटिस नहीं लिया गया। इसके अलावा आप देखें जो इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद जो बल्ले का निशान ले लेना, इसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फाई साहब में भी उनकी जो ये बात, इसमें कोई शक नहीं है, ये तसव्वुर जो है ये ज़्यादा है कि 6 महीने में जो हम देखते हैं कि माजी में उमर अता बंदयाल साहब इदारों के लिए कुछ नहीं, लेकिन कम अज़ कम वो एक जो PTI इनको उम्मीद रहती थी
और इदारों को मुश्किलात रहती थी अपना प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए टूवर्ड PTI। लेकिन हम देख रहे हैं 6 महीनों में, चाहे वो इमरान खान की 3 सजाएं एक हफ्ते में हो जानी अडयाला जेल में या और भी जो मामला, तो अदलिया ने बिल्कुल जो है वो हम देख रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई कि कोई इलेक्शन के दिनों में भी कोई ऐसी बात हो। चीफ जस्टिस काजी फैसा ये उनका वो क्रेडिट है कि जी वो कहते हैं कि टाइम पे मैंने इलेक्शन कराया, अब इलेक्शन कैसा हुआ ये सबके सामने है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। हर इफ्तिखार चोई साहब जब थे तो पीपल्स पार्टी को शिकायत थी कि जी ये हमारे मुखालिफ हैं और दूसरों को रिलीफ देते हैं। साकिब निसार साहब के हवाले से नून लीग को शिकायत हैं, और बदकिस्मती की बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा के हवाले से PTI को शिकायत हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, और ये इनके लिए बड़ा इम्तिहान था चीफ जस्टिस काजी फैसा के लिए कि जब वो ओहदे पे आएंगे तो जिन लोगों ने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया वो उनके साथ क्या बर्ताव रखेंगे। तो ये देखें, अब आगे भी अभी बड़ा टाइम है, बहुत सी चीज़ें अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, आगे भी आनी है। तो जो है ये परसेप्शन जो है चंद मिनटों में ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये परसेप्शन अभी तक कायम है। नवीद साहब, अब इन दबाव वाले जो जजेस हैं जिनके सिग्नेचर्स हैं इस लेटर के ऊपर, उनके रूबरू जो केसेस हैं, जो फैसले उन्होंने किए, उनकी फिर वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे इसके बाद, आप क्या समझते हैं? नहीं, जो फैसले हो चुके हैं मेरा नहीं ख्याल उन पर कोई असर होगा, लेकिन ये है कि इस कंट्रोवर्शियल तो वो ऑलरेडी ऑफ कोर्स उनके लेटर्स के बाद तो उस पर उंगलियां तो उठाएंगे, और जो फैसला दबाव में किया गया और जो लोग इससे बेनिफिट हासिल करना चाहेंगे, चाहे कोई भी सियासी पार्टी है, वो इसको अपने तौर पे इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो फैसले, वही मैंने आपको मिसाल दी कि 45 साल पहले का किया हुआ फैसला आज तब्दील हुआ तो कितना हुआ। यहाँ फैसले तब्दील करने का रिवाज नहीं है। मैं समझता हूँ अदलिया को खुद भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए और उनको इस सियासत से दूर रहना चाहिए। ये नहीं परसेप्शन आनी चाहिए कि ये चीफ जस्टिस साहब इस पार्टी की हिमायत में फैसले करते हैं, वो चीफ जस्टिस साहब उस पार्टी की हिमायत में फैसले करते हैं। आप फैसले करें इंसाफ के मुताबिक, जो आपकी आइन के तहत, कानून के तहत जो आपकी ड्यूटी है उसके मुताबिक आप फैसला करें। जब तक ये सियासत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये अदलिया से दूर नहीं होगी, तब तक अदलिया में बेहतरी नहीं आएगी। अब हसनात साहब, कुछ अर्सा पहले एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने भी इस्तीफा दिया। कुछ बातें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, लेकिन इसी किस्म की बातें की। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें आपस में लिंक्ड थी? ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए थे तो ये कुक अप कर रही थी चीज़ें, आप समझते थे कि ये जो भांडा एक बार इसी तरीके से फूटेगा जिस तरह ये ख़त के ज़रिए फूटा है, या फिर मुख्तलिफ था अंदाज? देखिए, जजेस में अनसर्टेनिटी तो है सुपीरियर जुडिशरी के मुख्तलिफ हाई कोर्ट में। इवन लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में भी इसी किस्म की बातें हुई हैं, एक जज साहब ने की हैं। यहाँ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मलिक साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हालात काफ़ी अरसे से वहाँ ख़राब थे। जो है वो जो दूसरे जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब की सोच ज़रा डिफरेंट है, दूसरे जजेस की डिफरेंट है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन ये अदलिया है, मलिक साहब सेकंड करेंगे, इसमें चीफ जस्टिस बड़ा रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बेंच उसने बनाना है, केस उसने फिक्स करना है। इंपॉर्टेंट केस अपने पास लगा ले, अगर आप दूसरे जजेस मुख्तलिफ सोच के भी हों और उनके पास केस ही ना लगें। यही मामला गलबन लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को भी शिकायत थी कि इंपॉर्टेंट केस मुझे नहीं दिए जा रहे, तो उन्होंने रिज़ाइन किया। तो ये एक चीज़ है, मैकेनिज़्म सबसे बड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वो यही है कि जो केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की कंपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी काम कर रही है, लेकिन अभी भी उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन कम अज़ कम ये है कि अब चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट हो गया। हाई कोर्ट में बड़ी ज़रूरत है कि वहाँ भी इसी तरह का सीन हो। जो चीफ जस्टिस को जो लामुतनई इख्तियारात हैं इनको चेक होना चाहिए, तभी तो मसले आ रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस माजी में हम देखते हैं कि अगर स्ट्रांग चीफ जस्टिस है तो स्ट्रांग हाई कोर्ट होगी, अगर चीफ जस्टिस की परसेप्शन कुछ डिफरेंट है, वो ज़रा जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करता है, तो परसेप्शन डिफरेंट होती है। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ये एक फ़र्द के गिर्द जो है ज़्यादा घूमता है। अब नवीद साहब, ये जो बात है, एक तबसरा किया जा रहा है कि जज साहिबान ने ये मामला इस खत के अंदर लिखा कि रेज़ किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी और दीगर जज साहिबान के सामने भी, सुनवाई नहीं हुई तो उनको पब्लिक आना पड़ा अपने इस लेटर के साथ, जो लेटर पब्लिक हो गया। इसी तनाजुर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेर मरवत साहब ने और भी गुफ्तगू की और मुतालबा किया चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, इस तनाजुर में मुतालबा दुरुस्त है। कुछ लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि ये जो लेटर था ये इन अदर वर्ड्स डिमांड तो नहीं थी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से
के सामने रेफरेंस ही ये दायर किया गया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ? जी नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कुछ ऐसी बात है, और ना ही जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम कोई मुतालबा कर सकते हैं कि वो कोई इस्तीफ़ा दें या इस तरह की बात है। देखिए, इंस्टीट्यूशंस की आपस के अंदर की बात होती है। वहाँ पे अगर 6 जजेस ने कोई रेज, उन्होंने खत में तो कोई ऐसी डायरेक्टली बात नहीं है उनके खिलाफ, तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं लिखा कि हमने उनके साथ भी रेस किया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने मुतल्लिका जो शख्सियत है खुफिया इदारों के अंदर उनसे बात की है इसके ऊपर। उनको एक्शन लेना चाहिए था, बिल्कुल। अगर उनके सामने ये मामला टेकअप हुआ है तो उनको उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चलें, अभी उनको चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, देखें अब तो बाल उनके कोर्ट में है, अब उनको चाहिए कि वो इस पर इमीडिएटली एक्शन लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा ख्याल है ना आप ऑन एयर डिस्कस कर सकती हैं, ना हम बता सकते हैं। बहुत सारी अंदरूनी इख्तलाफात भी होते हैं, बहुत सारी आपस के भी इश्यूज़ होते हैं, फिर उनको भी इस तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस खत पे बिल्कुल, अगर 6 ऑनरेबल जजेस ने और सारे बड़े जो है ऑनरेबल जज हैं, उनके खत पे बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और ये मामला सामने आना चाहिए कि क्या वाकई ऐसे मामला आते हैं। और जुडिशल कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने मुतालबा किया है वो इस वजह से है कि जब तमाम हाई कोर्ट के जजेस आके बैठेंगे, तमाम उनके आपस में डिस्कशन होगी, तो फिर पता चलेगा कि क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही सिर्फ इशू है या बाकी हाई कोर्ट में भी इस तरह के हवाले से भी अब बहुत ज्यादा बात। तो इसलिए ये सारी चीज़ें फिर जब तक खुल के सामने नहीं आएंगी तब तक फिर उनके हवाले से तो क्लियर तहकीकात नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुला के इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि सारे मुल्क में क्या इस तरह की सिचुएशन है या किसी एक आध हाई कोर्ट पे ये ऐसी सिचुएशन है। तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ चीफ जस्टिस को अपना किरदार, आप समझते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और खासकर जिस इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है उनकी तरफ से भी इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा, किस किस्म का आएगा, उसके भी मुंतज़िर हैं सब। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद हयात साहब और हसन साहब दोनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है, ये यकीनन बहुत ही गैर मामूली मामला है। अब हमें देखना होगा, जैसा कि हसनात साहब ने भी बताया, आज तो कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई, कल दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बैठक होगी तो उससे क्या कोई नताइज निकलेंगे, ये अब कल हम देखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।